नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर 3 काव्य पंक्तियां दी गई हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो यहाँ पर फर्स्ट है बड़ा होके देश देश बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये कौन सी काव्य है। तो हमारी जो फर्स्ट पोयम है वो है बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो यहाँ पर छोटा जो बच्चा है वो बोलता है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, मतलब वो सिपाही बनना चाहता है, इसीलिए वो देश का सहारा बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो वो एक सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तो वो बोलता है कि हमारा जो तिरंगा है, हमारी राष्ट्र की जो शान है, मैं उसे हमेशा ऊंचा रखूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो मेरे जो कदम है मैं उसे आगे हमेशा ही बढ़ाऊंगा। तभी दूसरी जो हमारी पंक्ति है वो यहाँ से है, तो धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ। तो जहाँ भी जो बच्चा है वो पसीना बहाएगा, मतलब अपनी सरहद पर खड़े होकर वो पसीना बहाएगा। हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। तो वो बोलता है कि जहाँ पर मेरा पसीना गिरेगा मैं वहां पर हरे हरे खेत लहराने लगेंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। तो जब भी यह सैनिक बनेगा तो अपनी धरती पर पापी, मतलब जो पाप करने वाले हैं, बुरे काम करने वाले हैं, वो न पाएंगे जन्म। तो उनका जन्म यहाँ से नाबूद हो जाएगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो मेरे कदम जो है वो आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो अब हमारी तीसरी जो पंक्ति है वो है शांति की नगरी है मेरा ये वतन। तो मेरा ये वतन है, मेरा जो देश है वो शांति की नगरी है, मतलब यहाँ पर हमेशा शांति ही रहती है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो सभी को मैं प्यार का चलन सिखाऊंगा, मतलब हमारे देशवासियों से, हमारे वतन से कैसे प्यार करना, ये सभी मैं उन्हें सिखाऊंगा इसका चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। तो मैं पूरी दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरने दूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो मेरे ये जो कदम है वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सभी काव्य पंक्तियों को पूर्ण कर लिया है। तो अभी हम देखेंगे प्रश्न 3 तो निम्नलिखित कोष्टक को पढ़िए, समझिए और सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सवारियां दी गई है कुछ। तो यहाँ पर है सबसे पहले घोड़ा गाड़ी, फिर उसके बाद मोटर कार, उसके बाद ऊंट, फिर बैलगाड़ी और फिर ट्रेन। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कुछ सवारी दी गई है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका टिकट लगेगा या नहीं, पैसा लगेगा या फिर वो मुफ्त है। तो इस तरह से सभी कोष्टक को हमें पढ़ना है और समझकर यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। तो घोड़ा गाड़ी तो टिकट ना लगेगा, उसमें घोड़ा गाड़ी में पैसा लगेगा और वो मुफ्त नहीं है। तो यहाँ पर पैसा लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हमें निशान करना है। अब मोटर गाड़ी है, तो यहाँ पर मोटर गाड़ी का कोई भी टिकट नहीं होता है, तो इसमें पैसा लगता है। तो यहाँ पर सही करना है। और ये ऊंट है, तो ऊंट के ऊपर ना ही ऊंट गाड़ी है, तो ये सिर्फ ऊंट है, तो यहाँ पर ना टिकट लगेगा और ना पैसा लगेगा, ये मुफ्त है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी इसमें टिकट नहीं लगेगा और इसमें पैसा लगेगा और कई बार ये मुफ्त भी होता है। तो अभी नेक्स्ट है ट्रेन रेल। तो इसमें टिकट लगता है और पैसा भी लगता है, बट इसमें मुफ्त नहीं होता है, तो यहाँ पर टिकट लगेगा। ओके। तो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 का। तो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से चुनकर हमें यहाँ पर फिलअप्स भरना है। तो लड़के खेल रहा है कि रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं आएगा। नेक्स्ट है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम के मैं, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट है खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है। तो इस या फिर इन। तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। अब इस लगेगा तो इस किताबों में से, ये सेंटेंस बराबर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ये खाली जगह है, तो राजा है या फिर राजा है।
यहाँ पर ये वाला है लगेगा, ये राजा है। नेक्स्ट है खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है, तो ये या फिर इन, तो इन किताबों में रामायण नहीं है। नेक्स्ट है खाली जगह जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ या फिर हम जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हम खाली जगह हैं, तो हम खेल रहा है या फिर हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है खाली जगह तुझे रोटी ले जाने न दूंगा, तो मैं तो मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगा। नेक्स्ट है रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी, तो मैं, तो मैं रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। तो अभी नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो फर्स्ट है ज्ञान, पतंग, पीला और शील। तो इसे शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले शील, फिर उसके बाद ज्ञान, फिर पतंग और फिर पीला। क्योंकि सबसे पहले अक्षर, फिर ज्ञ, फिर प और फिर पी। तो इस तरह से इसे शब्दकोश के क्रम में लिखना है। फिर नेक्स्ट है गाजर, मोर, कुत्ता और जार। तो सबसे पहले आएगा कुत्ता, क्योंकि क, कु, तो सबसे पहले कुत्ता, फिर ग तो गाजर, फिर ज तो जार, फिर म तो मोर। तो इस तरह से थर्ड है कार, कलम, कंकड़ और क्षमा। तो यहाँ पर सबसे पहले क है तो कंकड़, फिर कलम, फिर कार, फिर क्षमा। इसके बाद नेक्स्ट है संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग। तो इसे सबसे पहले संजोग, फिर संपत्ति, फिर सत्यव्रत, फिर साहस। क्योंकि इसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, तो इसीलिए जिस तरह से इसमें सबसे पहले कंकड़ है और यहाँ पर संजोग है, और इसी तरह से इसमें शीर है, क्योंकि सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 तो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सूचना है प्रत्येक मुहावरे का प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं वाक्य बनाए। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो जिसका मतलब बताना है हमें, जिसका अर्थ बताना है, फिर उसे वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले है दम लेना, नेक्स्ट है पसीना बहाना, फिर थर्ड है आंखों का तारा, फोर्थ है सावधान हो जाना, 5 है उत्तेजित होना, 6 है गदगद होना। तो यहाँ पर फर्स्ट का मतलब है दम लेने का मतलब है आराम करना। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस हम इस तरह से भी, इसका वाक्य इस तरह से भी बना सकते हैं कि मैं सफलता पाए बिना दम नहीं ले सकता, मतलब मैं सफलता पाए बिना आराम नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि हमें अगर इसका मीनिंग पता चल जाए तो हम इस तरह इसका वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है पसीना बहाना, तो इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। तो जिसका वाक्य बनेगा कि कड़ी मेहनत करना, तो किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो किसान जो है वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो वो अनाज को उगाने के लिए पसीना बहाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो अपनी मर्जी से भी। तो इसीलिए यहाँ पर एक सूचना दी गई है, एक नोट दी गई है कि प्रत्येक मुहावरे का प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं वाक्य बनाए, मतलब इसके ऊपर, इसके बेसिस पर आप कोई और भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंखों का तारा, तो इसका मतलब है बहुत प्यारा। आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना। तो जिसका वाक्य है हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो कोई भी बच्चा हो
हर एक बच्चा अपनी माता की आंखों का तारा ही होता है, मतलब उसे बहुत ही प्यारा होता है। फिर चाहे बच्चा कैसा भी हो, वो अपनी माँ की आंखों का तारा ही होता है, मतलब उससे बहुत ही प्यारा होता है। वो कभी भी उसे कोई भी नुकसान में नहीं देख सकती, मतलब कोई भी परेशानी में नहीं देख सकती, क्योंकि हर एक बच्चा उसकी माँ को बहुत ही प्यारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान हो जाना। तो इसका अर्थ है चौकन्ना हो जाना, मतलब कोई भी परेशानी आने से पहले ही सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना। तो जिसका वाक्य है कि बाघ को आता हुआ देख सभी सावधान हो गए। तो बाघ को दूर से देखकर या फिर बाघ की दहाड़ सुनकर सभी सावधान हो गए। तो बाघ की दहाड़ सुनकर सभी सावधान हो गए कि अब से बाघ आने वाला है, तो चौकन्ना हो जाओ, सावधान हो जाओ। नेक्स्ट है उत्तेजित होना। तो जिसका अर्थ है गुस्सा होना। उत्तेजित मतलब गुस्सा होना, गुस्से में आ जाना। तो जिसका वाक्य है कि बेटे का झूठ पकड़कर पिताजी उत्तेजित हो गए, मतलब बेटे ने जो झूठ बोला था तो उसके बारे में पिताजी को पता चल गया, तो इसीलिए पिताजी जो है वो उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। नेक्स्ट है गदगद होना, मतलब पुलकित होना। तो पुलकित होना मतलब आनंदित होना, तो खुश हो जाना। आनंदित मतलब खुश हो जाना। तो गदगद होना इसका मतलब है आनंदित होना, खुश होना। तो जिसका वाक्य है तो बेटे की नौकरी लगते ही माता गदगद हो गई, मतलब माता जो है वो अपने बेटे की सफलता को देखकर बहुत ही खुश हो गई, आनंदित हो गई। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो इसे फिर से रिपीट करेंगे। ओके, तो बड़ा होके देश खाली जगह बढ़ाऊंगा। तो जिसकी हमारी पहली पंक्ति है बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कि सैनिक बनना चाहता है, सिपाही बनना चाहता है। तो वो बोलता है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, मतलब सिपाही बनकर वो देश की रक्षा करेगा और देश का सहारा बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो मैं एक सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। जिस तरह से सभी सैनिक को इज्जत मिलती है, तो इस तरह से मुझे भी लोगों की आंखों का तारा बनना है। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तो वो बोलता है कि मैं अपना तिरंगा हरदम ऊंचा रखूंगा, मतलब उसकी आन बान शान हमेशा ऊपर ही रखूंगा और उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो मेरे कदम जो है वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी दूसरी जो पंक्ति है वो है धूप में पसीना खाली जगह बढ़ाऊंगा कदम। तो धूप में पसीना बहाऊंगा, तो ये हमारी दूसरी पंक्ति है। तो ये है हमारी दूसरी पंक्ति, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा, जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। तो ये बोलता है कि मैं जहाँ पर अपना पसीना बहाऊंगा धूप में, तो वहां पर हरे हरे खेत लहराएंगे, तो धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। तो जहाँ पर ये होगा उस धरती पर पापी मतलब पाप करने वाले, बुरे काम करने वाले, वो वहां पर जन्म न ले पाएंगे। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, तो वो अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। तभी नेक्स्ट पंक्ति है शांति की नगरी है मेरा ये वतन। तो मेरा ये वतन, इसमें बहुत ही शांति है, तो इस शांति को मैं कभी भी भंग नहीं होने दूंगा। तो ये मेरी नगरी शांति का वतन है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो यहाँ पर इस देश में जो भी रहते हैं मैं सभी को प्यार का चलन सिखाऊंगा, मतलब वतन से प्यार करना और वतन के लोगों से प्यार करना मैं यहाँ पर इन लोगों को सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। तो मैं इस दुनिया में कहीं भी बम को नहीं गिरने दूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो मेरे ये जो कदम है मैं इसे हमेशा आगे ही बढ़ाऊंगा। तभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 का वर्त। निम्नलिखित कोष्टक को पढ़िए, समझिए और सही का चिन्ह लगाइए।
तो यहाँ पर सवारी है, यहाँ पर टिकट लगेगा कि नहीं, यहाँ पर इसका पैसा लगेगा या फिर वो मुफ्त है, तो यहाँ पर ये बताना है। तो सवारी है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में टिकट नहीं लगता है, यहाँ पर पैसा लगता है, तो यहाँ पर पैसा लगेगा, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर है मोटर कार, तो मोटर कार में भी पैसा लगेगा, ना टिकट लगेगी और ना वो फ्री होगा। नेक्स्ट है ऊंट, तो यहाँ पर ऊंट के साथ कोई गाड़ी नहीं है, तो ये फ्री है, मतलब मुफ्त है, ना इसमें पैसा लगेगा और ना ही तो टिकट लगेगी। अभी नेक्स्ट है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में टिकट ना लगेगा और यहाँ पर पैसा लगेगा। नेक्स्ट है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में टिकट लगेगा। ओके, नेक्स्ट है कोष्टक, क्वेश्चन नंबर 3 का क, तो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कोष्टक में से काउंस में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट है लड़के खेल रहे हैं, फिर सेकंड है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट है इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है। फिर नेक्स्ट है ये राजा है। नेक्स्ट है इन किताबों में रामायण नहीं है। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हम खेल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगा। नेक्स्ट है रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। उसके बाद क्वेश्चन 3 का ड, तो नीचे गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसे हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले स्वर आएंगे, फिर उसके बाद व्यंजन आएंगे। तो फर्स्ट है ज्ञान, पतंग, पीला और शीर। तो जिस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले स्वर आएंगे, तो यहाँ पर शीर, फिर ज्ञान, फिर पतंग और फिर पीला। फिर इसके बाद गाजर, मोर, कुत्ता और जार। तो सबसे पहले कुत्ता, फिर गाजर, फिर जार, फिर मोर। फिर इसके बाद है कार, कलम, कंकड़ और क्षमा। तो सबसे पहले कंकड़, फिर कलम, फिर कार, फिर क्षमा। फिर इसके बाद है संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग। तो सबसे पहले संजोग, फिर संपत्ति, फिर सत्यव्रत, फिर साहस। तो इस तरह से ये है शब्दकोश के क्रम में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का तो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जिसके अर्थ बताने हैं और वाक्य भी प्रयोग करना है। मतलब हर एक मुहावरे के ऊपर हमें एक एक वाक्य लिखना है, उसके अर्थ बताकर। तो यहाँ पर सूचना में है प्रत्येक मुहावरे का प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं वाक्य बनाए। तो मतलब मुहावरों के अर्थ बताकर और विद्यार्थी खुद ही अलग अलग मुहावरे के अर्थ और उसके वाक्य बनाए। तो फर्स्ट है दम लेना। तो दम लेना का मतलब होता है आराम करना। तो जिसका वाक्य है कि मैं सफलता पाए बिना दम नहीं लूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं सफलता पाए बिना आराम नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट है पसीना बहाना। तो किसान, जिसका मतलब है कड़ी मेहनत करना। तो इसका वाक्य है कि किसान अनाज उगाने के लिए पसीना बहाता है। तो मतलब किसान जो है वो कड़ी मेहनत करता है अनाज को उगाने के लिए, और वो भी हमारे ही लिए। नेक्स्ट है आंखों का तारा। तो मतलब बहुत प्यारा होना। तो हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। मतलब हर बच्चा अपनी माँ को बहुत ही प्यारा होता है। तो नेक्स्ट है सावधान हो जाना। तो मतलब चौकन्ना हो जाना। तो बाघ की दहाड़ सुनकर सभी सावधान हो गए। मतलब बाघ की दहाड़ सुनकर सभी चौकन्ना हो गए कि अब बाघ जो है वो आने वाला है। उसकी दहाड़ सुनकर सभी सावधान हो गए। नेक्स्ट है उत्तेजित होना, मतलब गुस्सा होना। तो यहाँ पर इसका वाक्य है
कि बेटे का झूठ पकड़ा जाने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। तो मतलब बेटे का जब झूठ सामने आया तो उसके पिताजी जो है वो गुस्सा हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट है गदगद होना। तो जिसका वाक्य है पुलकित होना, मतलब आनंदित होना। तो जिसका वाक्य है कि बेटे की नौकरी लग जाने पर माँ गदगद हो गई, आनंदित हो गई मतलब खुश हो गई। तो जब उसके बेटे की नौकरी लगी तो उसकी माँ जो है वह बहुत ही खुश हो गई। गदगद हो जाना मतलब आनंदित होना, बहुत ही ज्यादा खुश होना। ओके, तो यहाँ पर हमारा हिंदी का रिवीजन 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हमने सबसे पहले हिंदी का फॉर्मेट देखा क्वेश्चन पेपर का, फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट देखा मतलब रिवीजन देखा कि किस तरह का हमारा सिलेबस है काव्य और पाठ 1 से 8 तक में। ओके।